तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो गाइस, पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा फ्लाइटें डेली उड़ती है। डेली एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाती है। बल्कि अपने इंडिया में ही डेली 126 एयरपोर्ट है अपने इंडिया में, और 144 फ्लाइटों के हिसाब से 15 से 20,000 के ऊपर फ्लाइटें डेली उड़ती है अपने इंडिया में भी। लेकिन मैं आपको गाइस एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा, एक ऐसा एक्सीडेंट बताऊंगा जो सभी को हैरान कर देगा। ऐसी बात सुनकर गाइस आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो बात ही बहुत ही अलग है। गाइस, दुनिया में एरोप्लेन और हवाई यात्रा को सबसे सेफेस्ट यात्रा माना जाता है, क्योंकि ट्रेन, शिप्स, बसेस, रोड, इन सभी पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और मरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हवाई यात्रा एविएशन इंडस्ट्री को सबसे सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन आज मैं इसके बारे में नहीं, आज मैं एक ऐसे प्लेन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा प्लेन खतरे में पड़ गया था। 61 पैसेंजर और साथ ही क्रू सभी के सभी डेंजर जोन में आ गए थे। लेकिन कैसे उस प्लेन को निकाला, क्या थी वो मिस्टेक जिसके और आप सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे गाइस। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय गाइस। चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने इंडिया में और अपने पूरे वर्ल्ड में 10 लाख से ज़्यादा फ्लाइटें डेली उड़ती है, और ये एविएशन इंडस्ट्री गाइस बहुत ही बड़ी है। मैं आपको एक गाइस, आप होप करो, एक गेस करो कि एक बार आप एक हाईवे से जा रहे हो, आपके पास कार है, और आधे रास्ते जाकर अचानक से आपकी कार में फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन गाइस, आप सोचो कि एक फ़्लाइट है जो कि 41,000 फीट पे उड़ रही है, और अचानक उस फ्लाइट में फ्यूल ख़त्म हो जाए। गाइस, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके सामने तो आपकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही हुआ था गाइस 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ। वो 41,000 फीट पे जा रही थी और अचानक उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया गाइस। दरअसल उसके एक दिन पहले मैं आपको बताऊं कि वो टोरंटो से एडमंटन जा रही थी, जहां उसको रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप कराना था। उसके बाद 23 जुलाई 1983 को वो टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए उड़ान भरी, वहाँ से निकल गई। और उसके बाद क्या है कि मॉन्ट्रियल जाके उसको अपने क्रू चेंज करने थे, पायलट चेंज करने थे। और उसी पे एंट्री होती है रॉबर्ट पियर्सन की, जो कैप्टन थे, और उनको 15,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल थे, जिसके पास 7,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। और उसके बाद गाइस, जब वो मॉन्ट्रियल से एयरबोर्न हुआ, तो गाइस ये आपको एक ध्यान देनी बात है कि वहाँ पर उस वक्त कनाडा में यूनिट्स को अपग्रेडेशन कर रहा था, यानी इमेरियल और मैट्रिक इमेरियल यूनिट्स को मैट्रिक यूनिट्स में अपग्रेडेशन कर रहा था। और यही अपग्रेडेशन इस दुर्घटना का सबसे बड़ी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों था। तो गाइस, उस वक्त कनाडा में एक इमेरियल सिस्टम था जिसको मैट्रिक सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रहा था। इमेरियल और मैट्रिक ये दोनों मेजरमेंट यूनिट्स के नए सिस्टम थे जिसका अपग्रेडेशन हो रहा था। और उन्होंने क्या किया कि सभी बोइंग 67 बड़े बड़े प्लेन थे, उसमें मैट्रिक सिस्टम से फ्यूलिंग होती थी, और बाकी सभी पुराने एयरक्राफ्ट में वही इमेरियल सिस्टम से होती थी। तो उस वक्त मॉन्ट्रियल पहुंचकर कैप्टन ने फ्यूलिंग के लिए पूछा, तो रिफ्यूलिंग टीम ने वो था बोइंग 767 ही था। लेकिन रिफ्यूलिंग टीम को ऐसा लगा कि शायद उसमें भी इमेरियल यूनिट्स का यूज़ होगा, इसीलिए उनको बोला गया था 22,300 केजी केजी फ्यूल भरने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं चला और उन्होंने इमेरियल यूनिट्स से फ्यूलिंग कर दी, जिसकी वजह से 22,300 बाउंड्स ही वो फ्यूल भर पाए। और ये ज़रूरत से हिसाब से बिल्कुल आधा फ्यूल था। और कैप्टन की भी एक बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने बिना फ्यूल मीटर चेक किए हुए रिफ्यूलिंग टीम को कंफर्मेशन दे दिया और वहाँ से टेक ऑफ भी कर दिया बिना फ्यूलिंग
देखे हुए, और ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद जब वो 41,000 फीट पर उसकी आधी दूरी तय कर चुका था, तो अचानक से उसका लेफ्ट इंजन गाइस बंद हो गया। एयर कनाडा फ्लाइट 143 का लेफ्ट इंजन बंद हो गया। और जब कैप्टन ने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके जस्ट आप उनसे सोचने के बाद ही उसका राइट इंजन भी बंद हो गया। और जब कैप्टन ने अपने मीटर की तरफ देखा तो उनकी आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस टाइम पे 41,000 फीट पर फ्यूल ख़त्म हो चुका था। और ये तब उनको पता लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है अपने से। और फिर उसके बाद उनको एक नज़दीकी एयरपोर्ट दिखा और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन गैस इंजन बंद होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ भी आ गई। हालांकि कंबाइन घूम रहा था, यानी इंजन घूम रहा था, रोटेट कर रहा था हवा की मदद से, लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं घूम रहा था कि पूरे एयरक्राफ्ट में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। हालांकि कॉकपिट में भी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से लैंडिंग या कोई भी और काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। इसके बाद गए दोनों पायलट काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि 61 पैसेंजर और उसके साथ क्रू भी थे, जो इन सब की जान उन दोनों के हाथों में थी। उनको कैसे भी करके प्लेन को सही सलामत लैंड करवाना था। और गैस इसमें इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उसका जो इंडिकेटर था और एल्टीट्यूड मेजरमेंट का मीटर था वो भी पूरा बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो कितनी हाइट से नीचे आ रहे हैं और कितनी हाइट से आगे जा रहे हैं और वो किस एल्टीट्यूड पर है। तो उसके बाद गई उन्होंने इमरजेंसी सुपर सीरियस लैंडिंग के लिए अप्लाई किया। और इससे पहले पायलट ने अपना जो बोइंग 767 का मैनुअल, इमरजेंसी मैनुअल होता है, उसको ओपन करके देखा। उसमें देखा कि ऐसा क्या, हम इसमें चेक करते हैं इसमें इस ऑप्शन का कोई तो रिजर्वेशन होगा। तो उसके बाद गैस उन्होंने देखा, लेकिन उसमें से कोई भी उनको नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने सुपर सीरियस लैंडिंग का ऑप्शन बनाया और उन्होंने सबसे पहले अपने पास ही के एयरपोर्ट देखा, लेकिन वो भी बहुत दूर था। और जो ATC और उनके कैलकुलेशन की वजह से फ़्लाइट वहाँ तक, एयरक्राफ्ट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। तभी फर्स्ट ऑफिसर को अपना एयरफोर्स याद आया, जब वो पहले वहाँ पे काम करता था, किमली नाम का, किमली में था एयरफोर्स। लेकिन उनको पता नहीं था कि उस एयरपोर्ट पर अभी एक रेस ट्रैक बना दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, एयरक्राफ्ट रेस ट्रैक पर भी लैंड कर सकता है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर कोई रेसिंग कंपटीशन नहीं हो रहा हो और वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक ना हो। लेकिन तो की बात ये है कि वहाँ पर बहुत उस वक्त वहाँ पर रेसिंग हो रही थी और बहुत सारी पब्लिक भी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ पर उनको लैंड करना था वो जगह खाली थी। तो अचानक उन्होंने अपनी कैलकुलेशन जोड़ के वहाँ पर लैंडिंग कराया। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये जनरेट हुई कि वहाँ पर एल्टीट्यूड और मेजरमेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से लैंडिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे ट्राई किया, उसके बाद दो बहुत ही अच्छी बातें हुई गाइस। ये कि एक तो उसका नोज़ था, जो लैंडिंग गियर ग्रेविटी की मदद से नीचे किया था, तो इसका जो नोज़ व्हील था वो ठीक से लॉक नहीं हुआ, जिसकी वजह से जब वो लैंड किया तो जैसे ही उसका नोज़ नीचे गिरा तो उसका नोज़ फुल ब्रेक की वजह से अंदर चला गया, जिसकी वजह से नोज़ नीचे टच हो गया और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन मिला, जिसकी वजह से जहाज़ काफ़ी हद तक रुक गया। और दूसरी बात ये कि उसका जो राइट वाला लैंडिंग गियर था, फ्रंट वाला, वो टूट के अलग हो गया, जिसकी वजह से राइट साइड से भी वो टच हो गया और ये इसकी वजह से भी काफ़ी सारा फ्रिक्शन जनरेट हुआ और आखिरकार एयरक्राफ्ट रुक गया। इसमें बहुत सारे पैसेंजर को कोई भी ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई और उसके बाद कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा शायद उन्हीं की वजह से ही हो पाया होगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूल इंडिकेशन को नहीं चेक किया था। एक ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद भी गैस उनको डिमोट करने के बाद भी FAI ने उनको सही सलामत एयरक्राफ्ट को लैंड करने की वजह से और इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक सक्सेसफुल लैंडिंग करने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया और दोनों पायलट ने अपना जो पायलट करियर है वो उसको जारी रखा गैस। और बस
यही थी गाइस इसके बारे में। और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही सारे पैसेंजर को बचाया था गाइस। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, नॉलेजफुल मिला हो। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज मैं डेली लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय गाइस।